गांव की बहू की चटपटी रसोई। नेहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे तला भुना खाना मत दिया करो, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। तुम्हें कितनी बार एक ही बात बतानी पड़ेगी। रोहन जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे लगा कि आपको ये पराठे पसंद होंगे, क्योंकि शहरी लोगों को आलू के पराठे बहुत पसंद होते हैं, इसलिए मैंने ये आलू के पराठे बनाए थे। नेहा की बात सुनकर रोहन कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। वहीं बेचारी नेहा डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी सास आशा उसके पास आती है और उसे इस तरह से रोते हुए देखकर सवाल करती है, क्या हुआ बेटा, तू इस तरह से रो क्यों रही है? क्या बताऊँ माँ, जब से शादी हुई है मेरी रोहन जी से, तब से वो मुझसे कटी कटी रहते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो आखिर मेरे साथ इस तरह से क्यों बर्ताव करते हैं। माँ जी, कहीं वो किसी और से प्यार तो नहीं करते ना? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। रोहन किसी से प्यार नहीं करता, बस वो थोड़ा परेशान है। उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। रोहन शुरू से एक शहरी लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी ने बचपन में ही तुम्हारी शादी उससे तय कर दी थी। हमने बस रोहन के पिता की जुबान का मान रखा और तुम्हारी शादी रोहन से करवा दी। तुम गाँव की हो, इसलिए रोहन शायद तुम्हें पसंद नहीं करता। तो माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो उन्हें अपना पति परमेश्वर मानती हूँ, लेकिन उनका ये रूखा बर्ताव मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं समझती हूँ बेटा, पर मेरी बात कान खोल कर सुन ले। पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, इसलिए मैं तो कहती हूँ कि तुम रोहन की पसंद का खाना बनाया करो और उसकी पसंद नापसंद को जानने की कोशिश करो। आज नहीं तो कल वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। दरअसल नेहा गांव की थी और उसकी शादी शहर में रहने वाले रोहन से हो गई थी। रोहन के पिता ने बहुत पहले ही नेहा के पिता को वादा किया था कि जब बच्चे बड़े होंगे तो वो उनकी शादी करवा देंगे। ऐसा हुआ, पर रोहन को नेहा जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो गांव की थी और उसे शहरी तौर तरीके नहीं आते थे। सास की बात को सुनकर नेहा अब समझ जाती है कि उसे क्या करना है। शाम के वक्त वो तरह तरह के पकवान बनाती है, पूरा घर खुशबू से महक उठता है। रात को जब रोहन घर पर आता है तो खाने की बेहतरीन खुशबू सूंघकर उसका दिल और पेट दोनों खाने की ओर खींचे चले आते हैं। तभी रोहन अपनी माँ आशा से कहता है, माँ, ओ माँ, कहाँ हो आप? आज घर में ये कैसी पागल वाली खुशबू आ रही है? क्या आज पड़ोस वाली चड्डा आंटी ने कुछ भेजा है क्या, या आपने आज कोई नया कुक रख लिया है? ऐसी खुशबू तो मैंने आज तक अपने घर में नहीं सूंघी। मेरा तो पेट अभी से गुड़गुड़ करने लगा है। अरे नहीं बेटा, कोई बाहर का खाना नहीं है और ना ही कोई कुक रखा है। ये सब तेरी पत्नी नेहा ने बनाया है। बेचारी दोपहर से किचन में पसीना बहाई जा रही है सिर्फ तेरे लिए। उसने सोचा कि क्यों ना शहर का खाना जब तुझे पसंद नहीं आ रहा तो कुछ ऐसा बनाए जिसे खाकर तेरी रूह खुश हो जाए। नेहा ने, माँ, वो गांव की लड़की क्या बनाएगी? कल तो उसने वो तेल के लत पराठे बना दिए थे, जिन्हें देखकर ही मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। मुझे डर है कि कहीं आज भी उसने कुछ ऐसा ही ना बना दिया हो जिसे खाकर कल सुबह मुझे ऑफिस की जगह डॉक्टर के क्लिनिक में जाना पड़े। तभी नेहा किचन से बाहर आती है। उसके हाथ में मिट्टी की एक छोटी सी हांडी थी, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। उसने आज साड़ी को सलीके से बांधा था और बालों में हल्का सा गजरा लगाया था। रोहन जी, आप एक बार चक्कर तो देखिए, आज मैंने कोई शहरी पराठे नहीं बनाए हैं। आज मैंने अपने गांव के स्टाइल में चूल्हे वाली हांडी पनीर और सौंधी रोटी बनाई है। मुझे पता है आपको शहर का दिखावा पसंद है, पर यकीन मानिए इस सादगी में जो स्वाद है वो आपको किसी 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगा। अगर आपको पसंद न आए तो आप मुझे जो मर्जी वो सजा दे देना। हांडी पनीर सुनने में तो ठीक लग रहा है, चलो देख ही लेते हैं कि तुम्हारी इस चटपटी रसोई में कितना दम है। माँ, आप भी बैठो, देखते हैं आज नेहा ने क्या कमाल किया है। डाइनिंग टेबल पर खाना सज चुका था। टेबल पर सिर्फ खाना नहीं बल्कि गांव का वो देसी टच था जिसे शहर के लोग भूल चुके थे। पीली दाल पर देसी घी का तड़का, हांडी में पकी मखमली पनीर और साथ में सिलबट्टे पर पिसी हुई पुदीने की तीखी चटनी। ओह माय गॉड नेहा, ये क्या है? ये पनीर इतना सॉफ्ट कैसे है? और ये चटनी, इसमें वो बाजार वाली सॉस जैसा नकली पर नहीं है। सच कहूँ तो माँ, मैंने आज तक शहर में जितनी भी पार्टियां की हैं उनमें ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला। इसमें तो बिल्कुल वैसा ही जायका है जैसा दादी माँ के हाथ के खाने में हुआ करता था। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, हुनर इंसान के अंदर होता है, वो शहर या गांव देकर नहीं आता। नेहा ने आज पूरा दिल लगाकर ये खाना बनाया है। अब बोल, क्या अभी भी तुझे गांव की लड़की पसंद नहीं? माँ, मैंने खाने की तारीफ की है, इंसान की नहीं। स्वाद अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर नेहा ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी भी शहर के तौर तरीके सीखने होंगे। सिर्फ अच्छा खाना बनाने से तुम मेरी लाइफस्टाइल में फिट नहीं हो पाओगी। मेरी ऑफिस की पार्टियों में तुम्हें लोगों से इंग्लिश में बात करनी होगी, वहाँ ये हांडी पनीर काम नहीं आएगा। रोहन जी, भाषा तो सिर्फ बातें पहुंचाने का जरिया होती है। अगर मेरा व्यवहार और मेरा काम अच्छा है तो लोग मुझे मेरे दिल से पहचानेंगे, मेरी इंग्लिश से नहीं। और रही बात आपके ऑफिस की पार्टियों की, तो जब अपने खाने से मैं आपका दिल जीत सकती हूँ तो मैं उन लोगों का दिल भी जीत ही लूंगी। आप बस एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखिए।
रोहन ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उसने उस रात जमकर खाना खाया। हालांकि उसने नेहा से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसके बर्ताव में अब वो चिढ़ नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अगले कुछ दिनों तक नेहा ने अपना जादू ऐसे ही जारी रखा। कभी वो सरसों का साग बनाती तो कभी दाल बाटी। रोहन अब ऑफिस से जल्दी घर आने लगा था, सिर्फ नेहा के हाथ का खाना खाने के लिए। ऐसे ही एक दिन रोहन के घर उसके ऑफिस के बॉस और कुछ क्लाइंट्स आने वाले थे। रोहन बहुत परेशान था क्योंकि उसे लगा था कि नेहा उनके सामने गांव की गवार लगेगी। नेहा सुनो, आज शाम को मेरे बॉस आ रहे हैं। मैंने बाहर के एक बहुत बड़े केटरर से खाना ऑर्डर कर दिया है। तुम बस अच्छे से तैयार हो जाना और ज्यादा मत बोलना। अगर उन्होंने कुछ पूछा तो बस यस और नो में जवाब देना। मैं नहीं चाहता कि उनके सामने मेरी इमेज खराब हो। पर रोहन जी, मैंने तो सोचा था आज मैं खुद अपने हाथों से उनके लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। बाहर का खाना तो वो रोज ही खाते होंगे, क्यों ना उन्हें कुछ ऐसा खिलाया जाए जो उन्हें हमेशा याद रखे। नहीं नेहा, रिस्क नहीं ले सकते। वो लोग बड़े लोग हैं, उन्हें तुम्हारे ये देसी खाना समझ नहीं आएगा। तुम बस वही करना जो मैंने कहा है। रोहन की बात सुनकर नेहा कुछ नहीं कहती और देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम को मेहमान आए। रोहन ने बाहर से जो खाना मंगवाया था वो दिखने में तो बहुत सुंदर था, पर स्वाद में एकदम फीका। बॉस ने एक दो निवाले खाए और प्लेट रख दी। रोहन का चेहरा उतर गया। तभी नेहा किचन से बाहर आई। उसके हाथ में कांच के छोटे छोटे ग्लास थे जिनमें गुलाबी रंग का कुछ था। What is this drink? सर, ये हमारे गांव का खास गुलाब का शरबत है जिसे मैंने ताजी पंखुड़ियों से बनाया है और ये पेट को ठंडक देगा और इस गर्मी में आपको तरोताजगी भी देगा। प्लीज ट्राई कीजिए। वाओ रोहन, तुम्हारी वाइफ तो जीनियस है। ये ड्रिंक तो कमाल की है। खाने में भी कुछ ऐसा ही देसी मिल सकता है। मैं इस ऑयली बाजारू खाने से थक चुका हूँ। सर, वो दरअसल। बिल्कुल सर, अगर आप 15 मिनट का इंतजार करेंगे तो मैं आपके लिए बाजरे की खिचड़ी और दही का तड़का तैयार कर सकती हूँ। हमारे यहाँ मेहमान को खाली पेट नहीं जाने देते। उस रात बॉस और क्लाइंट्स ने जमकर नेहा के हाथ का खाना खाया। उन्होंने रोहन की इतनी तारीफ की जितनी उसकी मेहनत की भी कभी नहीं की थी। बॉस ने तो ये तक कह दिया कि ऐसी चटपटी रसोई की मालकिन जिसके घर में हो उसे बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। मेहमानों के जाने के बाद रोहन नेहा के पास आया। नेहा, मुझे माफ कर दो। मैं कितना बेवकूफ था जो तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठा। आज तुमने न सिर्फ मेरी इज्जत बचाई बल्कि मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हारी ये चटपटी रसोई और तुम्हारा साफ दिल दोनों ही लाजवाब है। अब मुझे समझ आया कि पापा ने तुम्हारे लिए हाँ क्यों की थी। रोहन जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस इतना चाहती थी कि आप मुझे मेरे गांव की वजह से नहीं बल्कि मेरी काबिलियत की वजह से पहचाने। क्या अभी भी आपको लगता है कि मैं आपके काबिल नहीं? काबिल? तुम तो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट रेसिपी हो नेहा, जिसमें प्यार, स्वाद और सादगी सब कुछ है। आपसे इस घर में कोई बाहर का खाना नहीं खाएगा, सिर्फ तुम्हारी चटपटी रसोई का जादू चलेगा। रोहन की बातें सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोहन को गले से लगा लेती है। वहीं दूर खड़ी आशा ये सब देख रही थी। उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आखिर उसके बेटे ने उसकी बहू को अपना जो लिया।